जी मैं आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि जिस तरीके का एक कंटिन्यूएशन बीजेपी की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन इसे भांपने में अब बहुत देर कर चुका है? एक सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी, एक आइडियोलॉजिकल पहचान जिसे लेकर बीजेपी अपने साथ चल रही है, चाहे सोमनाथ हो, राम मंदिर हो या अलग अलग काशी कॉरिडोर से लेके जो चुनावों में तो फायदा पहुंचा ही रहा है, लेकिन बीजेपी के ऑपोजिट में रहने वाला कांग्रेस इसे कैच नहीं कर पा रहा है, बल्कि हमेशा एक डिफेंसिव जोन में नजर आता है, जिसे लेकर इन पर आरोप लगते हैं। देखिए, राजनीति में सबसे अहम होता है कि मुद्दे कौन तय करता है, किसके अखाड़े में आप जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बीजेपी हमेशा इस बात में माहिर रहती है और बीजेपी ने आज एक मुद्दा गुजरात के लिए तय कर दिया और ये देखिएगा पूरे इनके प्रवक्ता उसी के इर्द गिर्द इनके नेता ऐसे घूमते रहेंगे। अरे ये भी कह सकते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हमारे नेता थे, अगर मान लीजिए हमारे एक नेता ने विरोध किया, एक नेता ने बनवा दिया। ये भी तो कह सकते थे, इनके प्रवक्ता ये भी कह सकते थे कि भाई हमारे ही नेता ने बनवाया। एक नेता हो सकता है मान लीजिए वो हिंदू विरोधी रहा हो या फिर उसको रहा हो कि भाई धर्मनिरपेक्ष हम लेके चलें, लेकिन उनके ही एक नेता ने कहा कि नहीं इसको बनवाना है। उसी नेता ने, ये तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी नींव रखी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही प्रयासों से ये सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो पाया। तो आज जैसा आप कह भी रहे थे कि आज आपके पास समय था, तो ये समय था इनके पास। आज आप कह सकते थे कि नहीं भाई हमारा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे ही एक सीनियर लीडर थे, हमारे ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, जिनके प्रयासों से सोमनाथ मंदिर बनके तैयार हुआ। अगर आप चाहते हैं, बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पर बातचीत हो, विकास के मुद्दों पर राजनीति की दशा और दिशा तय हो, तो आप इन सब मुद्दों को लेकर मत आइए। जो अगर भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री की एक मंशा है कि हिंदुओं का जो मंदिर है उनका पुनर्निर्माण हो सके, जीर्णोद्धार हो सके, तो उनको करने दीजिए। आप क्यों उसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि विकास पे बात हो तो आप विकास पे बात करिए ना, आप क्यों उन पे बात करें? आप कह दीजिए कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम हो सकता है नेहरू जी ने ऐसा कहा हो, लेकिन हमारे दूसरे नेता ने हम ऐसा किया और हमें खुशी की बात है और ये बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। और ये देश, पूर्णिमा जी मैं आपको बताऊं, ये देश ऐसा है कि इस देश में हम मिसाइल भी बनाते हैं और इस देश में मंदिरों की भी उतनी ही प्राथमिकता है। अब मैं घर से सुबह निकलता हूं तो पूजा करके जाता हूं, पूरे दिन काम करता हूं। आप यहाँ स्टूडियो में आने से पहले निश्चित ही प्रणाम करती होंगी, तब जाके अपनी सीट पे बैठती होंगी। तो ये देश आस्था और श्रद्धा का विषय से चलता है। ये देश बिल्कुल जितने हमने आविष्कार किए, जितने हमने जो चीजें हमने इस देश ने पूरे विश्व को दिया, वो कभी कोई देश नहीं दे सकता। तो ये देश वो विषय है कि जहां हम मशीनरी पर भी विश्वास करते हैं, मशीनरी पर भी काम करते हैं, हॉस्पिटल्स, अस्पताल, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं, लेकिन पहला हमारा जो श्रद्धा का विषय है, उस श्रद्धा के विषय से अगर हमको कोई छेड़छाड़ करता है तो ये हश्र कांग्रेस जैसा हश्र होता है। लेकिन संजीव कौशिक साहब, यही सेकुलरिज्म का शब्द संविधान में जोड़ने वाली संशोधन के साथ कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इनके लिए सेकुलरिज्म का सही मायना उस दौरान नजर नहीं आया? और यही वजह है कि बीजेपी के पास ऐसे कई मुद्दे रहते हैं जिसको लेकर वो कांग्रेस को घेरती है। मतलब आप ही ने शब्द सेकुलरिज्म जुड़वाया, लेकिन उसी सेकुलरिज्म में आप सेलेक्टिव क्यों नजर आए? पूर्णिमा, इतिहास बड़ा निर्मम होता है और कुछ लोगों को इतिहास से बड़ी तकलीफ है। वो तोड़ जोड़ के एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं, एक नई विंग्स भी उन लोगों ने बैठा ली है इतिहास के पुनर्लेखन के लिए, लेकिन सच बड़ा कड़वा होता है। कहाँ, कब और किस किताब में लिखा हुआ है कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उसके विरोध में थे? वो सिर्फ ये चाहते थे कि यह एक निजी और सामाजिक जीर्णोद्धार का कार्यक्रम रहे, न कि सरकारी कार्यक्रम बने। उनकी केवल इतनी शिक्षा थी और वही वो चाहते थे। किस किताब में लिखा हुआ है कि नेहरू इसके विरोध में थे? दरअसल मूल मुद्दे से भटका के आपको कहीं और लेके जाना है और नया इतिहास लिखना है। आपको एक नई इबारत गढ़ने की बात हो तो नई इबारत गढ़िए आप, लेकिन नए जगह पे करिए। कम से कम इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत मत कीजिए। एक दिन पहले आप ऊपर हेडिंग चला रही है कि धर्म ध्वजा कांग्रेस को घेर लिया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री आज के वक्त में घिरे हुए हैं। जितनी लंबी लंबी फेंक रहे थे पिछले 5 राज्यों के चुनाव में, उनको समझ में नहीं आ रहा है। धर्म का एक पासा फेंक दिया, धर्म की राजनीति चलती रहेगी। धर्म पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे कि तेल और पेट्रोल कम खर्च कीजिए। इस पे बात नहीं करेंगे कि आपको खाने का भी तेल कम कर लेना होगा। अपने लोगों को व्याख्यान दे दिए कि आपको गाड़ी और पेट्रोल खर्च कम करना होगा, और 40 गाड़ियों का काफिला लेकर खुद निकल गए। विदेश जाने के लिए हमको मना करते हैं और खुद विदेश की 4 दिनों की यात्रा को तय करके निकल गए। आप सवाल यह है कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं, पीछे बैक गियर में ले जाना चाहते हैं? चाहते क्या है? हिंदुस्तान को ये बताइए तो सही, कम से कम। ठीक है।
हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की अस्मिता के ऊपर सवाल करें, बचे रहे। हम लोगों के खान पान के बारे में बात करें, लोगों के जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए काम करें। और हम प्रधानमंत्री क्यों चुनते हैं, आप मुझे बताइए। यदि मंदिर में घंटा बजाने के लिए प्रधानमंत्री चुनना हो तो एक पुजारी रख लेंगे, है यहाँ पे महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, इनके चरण में लोटपोट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री देश को चलाने के लिए चुनते हैं। प्रधानमंत्री का एक एक घंटा कीमती होता है, प्रधानमंत्री का एक एक सेकंड कीमती होता है। मंदिर में घंटा बजाना एक इतना ओछा काम हो गया है। प्रधानमंत्री का काम नहीं है। नहीं, एक क्यों नहीं, एक मिनट प्रधानमंत्री की आस्था नहीं हो सकती। कांग्रेस का प्रधानमंत्री की आस्था नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, घंटा बजाने प्रधानमंत्री की आस्था नहीं हो सकती। आस्था होना अलग बात है। एक सेकंड पलक जी, एक सेकंड। सनातन, आप अगर असली सनातनी है ना पलक जी, सुनिए मेरी बात, बहुत देर से आप कह रही है ना हम असली सनातनी हैं। सनातन को ना सिर माथे पे रखा जाता है, उससे दूरी नहीं बनाई जाती है। सनातन को अपने साथ लेकर चला जाता है, उससे खुद को छिटका हुआ नहीं रखा जाता है। उससे आपकी इमेज डेंट नहीं होगी अगर आप सनातन को साथ लेकर चलते हैं। मंदिर का घंटा बजाना कोई ओछा काम नहीं है कौशिक साहब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और पलक जी, सनातन को अपने साथ लेकर चलने के लिए भी ना जिगर चाहिए होता है अगर आप असली सनातनी हैं तो। यदि आपने सवाल पूछा तो सवाल सुनने की हिम्मत भी रखी। अभी आप पूछ रही थी नहीं, मैं जवाब सुनूंगी, मैं जवाब सुनूंगी संजीव कौशिक जी। और अगर आप बोलेंगे कि मंदिर में घंटा बजाने का काम नहीं है प्रधानमंत्री का, तो पहली बात तो मंदिर का घंटा बजाना कोई ओछा काम नहीं है, और दूसरी बात प्रधानमंत्री की भी आस्था हो सकती है। प्रधानमंत्री की भी आस्था हो सकती है। सिंह साहब जवाब दीजिएगा। कॉलेजेस बढ़ाना, देश की विरासत से दिक्कत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ संस्कृति से दिक्कत है। सब कोई बोलेगा। कहाँ लिखा गया, कहाँ कोर्ट के, मैं आपको कोर्ट करके बता रहा हूँ, पढ़कर सुनाऊं। कारगिल साहब थे उनके मंत्रालय में नेहरू जी के, उन्होंने लिखा कि मेरे को नेहरू जी ने आदेश दिया, लिखित आदेश दिया कि मस्जिदों की चिंता करो। लिखा मस्जिद और दरगाहों की मरम्मत के ऊपर सरकारी खर्चा करो, ये मुझे आदेश दिया। मैंने उसका विरोध किया। ये उनकी किताब में, उनकी किताब है गवर्नमेंट फॉर्म्स इनसाइड, गवर्नमेंट फॉर्म इनसाइड, उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो वो दिखता है कि आपका कितना प्रेम है सनातन के प्रति, आपके नेताओं का कितना प्रेम है सनातन के प्रति। तभी तो राम मंदिर का विरोध करते रहे, तभी तो सोमनाथ का विरोध करते रहे, तभी तो राम सेतु को लेकर प्रश्न उठाते रहे। देते हैं, हमारे परिवार ने भी दिया है। वो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। वो सरकारी काम नहीं है। सरकार का काम है बच्चे जो बैठे हैं उनको पढ़ाई करवाना, उनका भविष्य सुनिश्चित करना, उनका भविष्य अच्छा बनाना। ये नहीं कि भूखमरी हो, बेरोजगारी हो। सिर्फ विकास से नहीं, विरासत को भी संभालना भारत का काम है, भारत की सरकार का काम है। रेट बढ़ाना, आपने देश की विरासत को संभाला नहीं, आप देश की विरासत को खंडित करते रहे। ये सब काम होता है सरकार का, और यहाँ पर तो मुद्दे ही भटकाए जा रहे हैं। और अगर कह रहे हैं कि भैया आने वाले टाइम पे पेट्रोल की कमी है, सोना खरीदना बंद कर दो, ये सब अगर बात लेकर आ रहे हैं तो वो अभी नीदरलैंड 15 तारीख को जा रहे हैं। 30 सेकंड और लास्ट बात ये कहना चाहूंगी, राहुल गांधी से पूछो, बार-बार जो बाहर प्रदेश में घूमते वियतनाम जाता, कंबोडिया जाते, जब जाते थे ना, ओमान जाता, किस लिए आता है कि वो विदेश क्यों गए हैं, किस मुद्दे के लिए गए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो देश के लिए जाते हैं, भारत के अब विदेश दौरों पर नहीं जाते हैं पलक जी। अच्छे करने के लिए जाते हैं। पलक जी विदेश दौरों पर ना ही जाए तो बहुत अच्छा है। वेद मूर्ति जी 30 सेकंड आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर, क्योंकि तस्वीरें आने लगी हैं वडोदरा से, फिर मुझे उनकी तरफ जाना होगा। पलक जी आपको रोक रही हूँ, सिंह साहब आपको भी। वेद मूर्ति जी 30 सेकंड, वेद मूर्ति जी 30 सेकंड। पूर्णिमा जी सर देखिए, सोमनाथ को बार बार लुटेरों के द्वारा लूटा गया, 17 बार जो है उसके ऊपर आक्रमण हुआ। उसके बाद आज कई 100 वर्षों के बाद यह गौरव का क्षण हम सबके बीच में आया है। हम सभी साधु संत जो लोग हैं आज इस दृश्य को देख करके सभी लोग आनंद चित्त हैं और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब त्रिपुंड धारण करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं, जब रुद्राभिषेक करते हैं, तो उससे 100 करोड़ जो हमारे सनातनी हैं वो उससे गौरवान्वित होते हैं और वह भी अपने जीवन में उतारते हैं। तो यह जो है यह क्षण हम सबके लिए गौरव का क्षण है। परंतु ये सरकार का काम नहीं है। अब गुजरात चुनाव आ रहे हैं इसलिए मुद्दा लेकर आ गए। अभी
ठीक है रुद्र। देखिए बस एक मेरा 10 सेकंड का एक कमेंट है कि अगर प्रधानमंत्री का काम सिर्फ विकास करना है तो प्रधानमंत्री का काम ये भी नहीं था कि हज यात्रा पर भेजना, जैसा आपने कहा। प्रधानमंत्री का काम ये भी नहीं था कि दिल्ली जैसे जगहों में 123 वक्फ की प्रॉपर्टीज को 1 रुपया पर एकड़ पर एनम के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी को देना है। 1 रुपया पर एकड़ पर एनम। देखिए दिल्ली जैसी जगह में जहाँ अरबों रुपए की संपत्ति, उसको 1 रुपया पर एकड़ पर एनम के हिसाब से काम प्रधानमंत्री का देना ये नहीं था। तो ये इस बात को तय करना पड़ेगा कि आप देश की हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहते हैं या कहीं और की राजनीति करना चाहते हैं। और जो कौशिक साहब भी कह रहे थे और पलक जी भी कह रही थी, यहाँ से जाने के बाद आज अगर थोड़ा सा समय मिले, पलक जी यहाँ से जाने के बाद अगर थोड़ा सा समय मिले तो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ मैडम सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू ये किताब पढ़िएगा और उसमें आपको उन सारे लेटर्स की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी जिससे आप सबूत आधारित आप और कौशिक साहब दोनों कह रहे थे कि जरा बताइए कि ये कहां पर लिखा है कि ऐसा हुआ था। ठीक है सरकार का धर्म, ओके मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। आरपी सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर पलक आपका भी धन्यवाद, वेद मूर्ति गिरी जी, रवि भट्ट जी हमारे साथ जुड़े थे, रुद्र विक्रम जी आपका शुक्रिया, संजीव कौशिक जी धन्यवाद। दहाड़ की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए।